नाम में वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने कलाम को बयान कर सकूं। और उसके साथ ही मैं अपने उस्ताद खुदा की खादमा सिस्टर सफिया की भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मैं इस लायक समझती हैं कि हम खुदावंद के कलाम को बयान कर सके। आज खुदावंद के कलाम में से बड़ी खूबसूरत बात हम सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में मेरे साथ निकाल लीजिए यूना नबी की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखे हैं लफ्ज, यूना की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। आमीन। सब कहे आमीन। आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोजों के अयाम चल रहे हैं और रोज बरोज रोजों के मुतालिक हम सीख रहे हैं कि आखिर हमारा रोजा जो है वो किस लिहाज से होना चाहिए और हमें रोजा रखने की जरूरत महसूस कब होती है। और यहाँ पर जब हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा तो यूना नबी का एक वाक्य हमारे सामने आता है जहां पर रोजे का जिक्र है और लिखा है कि तब नैनवा के बाशिंदों ने, नैनवा जो है वो एक शहर है, एक बहुत बड़ा शहर जहां पर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर लोग रहा करते थे। और लिखा है कि तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की। अब जब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की है, उससे पहले नैनवा कैसा था ये जानना बहुत जरूरी है। नैनवा जो एक शहर है उसके अंदर जो लोग रहते हैं वो खुदा से दूर हो चुके हुए हैं, खुदा के करीब नहीं है। वो अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी के अंदर फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं, लेकिन वो उसे अपनी आरामदायक जिंदगी समझते हैं। उनकी जिंदगी खुदा की नजर के अंदर तो बदी और बदकारी में धसी हुई है, क्योंकि वो बदकारी की हालत के अंदर, गुनाहगारी की हालत में है, लेकिन उन्हें वो अपनी जो जिंदगी है वो नॉर्मल लाइफ लगती है। वो इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि क्या हमारा रोज बरोज गुनाहगारी करना या हमारा रोज बरोज बदकारियां या ऐसी शरारतें करना जो खुदावंद को पसंद नहीं है, वो इस चीज से अनजान है और इसी अनजानेपन के अंदर वो खुदा से दूर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर खुदा ने यूना को कहा है, उससे कलाम किया है, उससे बयान किया है कि जाकर नैनवा के अंदर उन तमाम लोगों से कह दो कि तुम्हारी जो शरारत है, तुम्हारी जो बदी है, तुम्हारी जो बदकारी है, वो मेरी नजर में आ चुकी है। तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे हो। अब लिहाजा क्या होगा कि मैं तुम्हारे शहर को और तुम सबको तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब यूना जो है वो खुदा से कलाम को रिसीव तो करता है, खुदा से कलाम को ले लेता है और नैनवा जाने की बजाय तरसीस को भाग उठता है। अब जब वो तरसीस को भाग उठता है और वो जहाज में जाकर पैसे देकर अपना एक अलग रास्ता चुन लेता है कि वो खुदा के इस काम से बच जाए। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारे ऐसे रास्ते जिनको हम पैसे देकर भी उन रास्तों पर चलते हैं, वो हमारे खुदावंद की तरफ नहीं जाते हैं। हम बदी और बदकारियों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, हालांकि हमने उसके लिए पैसा भी खर्च किया होता है। जो यूना नबी ने किया, उसने पैसा खर्च किया कि वो खुदा के हजूर से भाग जाए, खुदा के हजूर से वो दूर हो जाए और वो नैनवा जाने की बजाय तरसीस को भाग उठा। लेकिन खुदा अपने लोगों से काम लेना जानता है। खुदावन ने जिस जहाज के अंदर वो बैठा था और वो जहाज जिस समुद्र के अंदर था, खुदावन ने वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा कर दिया। एक बहुत बड़ा तूफान जिसकी लहरें बुलंद, जिसकी
जोरावर थी और जितने लोग उस जहाज के अंदर बैठे हुए हैं वो परेशान हो चुके हैं। वो परेशानी की हालत के अंदर है कि आखिर हमारे ऊपर ये जो अजाब गिरने वाला है, कि हमारा जहाज डूबने वाला है, हम मरने वाले हैं, ये आया किसकी वजह से है। और अगर आप कलाम का मुताला करें तो वहां पर साफ लफ्जों के अंदर लिखा गया है कि सब ने अपने अपने नाम का जो है वो पर्चियां लिखकर पूरा डाला है कि आखिर देखा जाए कि ये किसकी वजह से तूफान आया हुआ है। और जो नाम है वो यूना का निकल आता है। अब जब यूना का नाम निकला है तो उसने उनको बताया है कि मैं खुदावंद के हुजूर से भागा हूं। खुदावंद ने मुझे किसी और काम भेजा था, लेकिन मैं पैसे देकर टिकट खरीद कर इस जहाज के अंदर सवार हुआ हूं ताकि मैं दूसरे रास्ते पर भाग जाऊं। आज हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसा होता है। खुदावंद चाहता है कि हम किसी और रास्ते पर चले, लेकिन हम अपने पैसे की बदौलत, अपनी जिंदगी की खातिर, अपनी ऐशो इशरत की खातिर हम उन रास्तों पर चलना शुरू हो जाते हैं जो खुदावंद से हमें दूर करते हैं। और जब उसके नाम का कूड़ा निकला, उसे उठाकर पानी में समुद्र के अंदर डाल दिया गया, तब खुदावंद ने एक मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को अपने अंदर निगल लिया। जब यूना को अपने अंदर निगल लिया तब उसको इस बात का ख्याल आया कि मैं खुदावंद के हुजूर से भाग नहीं सकता, क्योंकि मछली के पेट के अंदर जो चीज जाती है वो उसका कुछ नहीं हो सकता। मछली का जो स्टमक है वो इतना जोर वाला होता है कि वो हर एक चीज को हजम कर जाती है, लेकिन यूना अंदर जिंदा है। वो महसूस कर सकता है, वो देख सकता है, वो सांस ले सकता है। इसलिए उसने सोचा कि मैं खुदावंद के हुजूर से भाग नहीं सकता हूं, तो वो दुआ में ठहर गया। 3 दिन और 3 रात यूना मछली के पेट के अंदर दुआ में ठहरा रहा। और जब खुदावंद ने देखा कि इसे इसकी गलती का एहसास हो गया है, ये जान गया है कि मैं खुदावंद खुदा हूं, उस वक्त खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने उसे वापस खुशकी पर उगल दिया। जब मछली ने उसे वापस उगला तो कलाम के अंदर लिखे लफ्ज के दोबारा कलाम खुदावंद ने उसके साथ किया। एक बार फिर से खुदा ने यूना के साथ कलाम किया और कहा कि जहां मैंने तुझे भेजा है वहां पहुंच जा, वहां जाकर मुनादी कर, उन्हें बता कि मैं उनसे नाराज हूं, मैं उनसे खफा हो चुका हूं। वो बाज नहीं आ रहे हैं अपनी शरारत से, अपनी ऐसी जिंदगी से जो मुझे पसंद नहीं है। मैं उन्हें तबाह बर्बाद करना चाहता हूं, कर दूंगा। तब यूना ने जाकर वहां पर मुनादी करना शुरू की। जब यूना ने वहां पर मुनादी करना शुरू की और वो 1 दिन की मुसाफत चला, उसने 1 दिन मुनादी की, तब लोगों के कानों में ये आवाज पड़ी कि खुदावंद हमसे नाराज है, खुदावंद हमसे रूठ चुका है, क्योंकि हम जो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो सुकून हम ले रहे हैं, जो गुनाहगारी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, वो हमारे खुदावंद को पसंद नहीं आ रही है। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो कलाम के अंदर लिखे हैं लफ्ज कि तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर, किस पर ईमान लाकर जी? किस पर ईमान लाकर? खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की। उस वक्त उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर हमें अपने खुदा को मनाना है, अगर हमें अपने खुदा के हुजूर वापस आना है, अगर हमें अपने खुदा को अपने चेहरे दोबारा दिखाने हैं, तो फिर हमें खुदा से माफी मांगनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमें अपने खुदा के आगे वापस आना पड़ेगा। और मेरे अजीजों, खुदावंद कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर खुदावंद चाहते तो बिना बताए नैनवा को तबाह कर सकते थे, बर्बाद कर सकते थे, उन तमाम जानों को हलाक कर सकते थे, लेकिन खुदा ने उन्हें तौबा की नौबत दी। आज हमारी जिंदगी के अंदर तौबा की नौबत आती है, लेकिन हम अपने जिंदगी के गरूर के अंदर उस मौके को गवा देते हैं। और कलाम के अंदर लिखे लफ्ज कि जब ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची तो वो भी अपने तख्त पर से उठ खड़ा हुआ। अगर वो सोचता तो कहता कि मैं तो बादशाह हूं, बाकी जितनी अवाम है, जितनी मेरी रियासत है, जितने लोग हैं, वो सब रोजा रख ले, क्योंकि ऐलान करवाया गया कि हर छोटा बड़ा, बुजुर्ग, बच्चा,
जवान, हर एक चीज, जानवर और शीरख्वार बच्चे तक को रोजा रखवाया जाए, ताकि खुदावंद जिस कहर के अंदर आया हुआ है वो हमारे ऊपर से टल जाए, हमारे ऊपर से खुदावंद अपने ये गुस्से वाली नजर को हटाए और अपने करम की निगाह हमारे ऊपर करे। तब बादशाह भी अपने तख्त पर से उठा और उसने क्या किया, अपना शाही लिबास उतार डाला। हालेलुया। आज हमारे पास अगर कोई एक आधी चीज एक्स्ट्रा होती है ना दूसरे बंदे से, तो हमारे अंदर उसी चीज का बड़ा गुरूर आ जाता है। अगर हमारे किसी एक भाई के पास छोटी गाड़ी है और हमारे पास बड़ी गाड़ी आ जाती ना, तो हमारे अंदर वो गुरूर ही बड़ा आ जाता है कि हम कहते जी हमारे पास हमसे तो छोटी गाड़ी पे बैठा ही नहीं जाता। लेकिन खुदावंद को गुरूर पसंद नहीं है, वो तकब्बर करने वाले को कभी पसंद नहीं करता। वो उस इंसान को पसंद करता है जो आजिज़ी और हलीमी के साथ उसके आगे झुक जाते हैं। और लिखा है कि बादशाह ने अपना शाही लिबास, जो बादशाही लिबास वो पहनता है, वो उतार डाला और राख और टाट पर बैठ गया। और जब वो बैठ गए, जब उन्होंने रोजा रख लिया, जब उन्होंने खुदा के आगे गिरियाजारी की और खुदावंद के आगे वो झुक गए, तो मेरे अजीजों, खुदावंद जो जलाली खुदा है, वो रहम करने में और तरस करने में गनी और हर वक्त अपने लोगों को प्यार और मोहब्बत से रखता है। उसने ऐसी मोहब्बत इंसानों से रखी है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तब नैनवा के बाशिंदों ने ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और सब ने डांट ओढ़े और राख पर बैठ गए और खुदा ने अपना कहर उनके ऊपर से हटा दिया। ईमान लाकर, जब हम ईमान लाकर कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज हम ईमान के साथ करते हैं, तो हमारा खुदा उससे पूरा कर देता है। कलाम के अंदर लिखा है उसके ईमान के साथ जो तू जमीन पर बांधेगा मैं आसमान पर बांधूंगा, जो तू खोलेगा मैं आसमान पर खोल दूंगा। जरूरत ईमान की है। ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन बात है। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, आप जितने मर्जी रोजे क्यों ना रख लें, आपके रोजे किसी फायदे के नहीं। आपको ये फायदा पहुंचाने के लिए नहीं है रोजे, जब तक आपके अंदर ईमान नहीं है। अगर आपके अंदर ईमान है तो आप खुदावंद के आगे झुकना ही शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे आप झुकते जाएंगे, घुटने जमीन को लगेंगे, सर जमीन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, आसमान वाला आसमान खोल देगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे दिलों को पसंद करता है। आज हम सिर्फ पेट को भूखा रखकर सोचते हैं कि हम रोजे में हैं और हमने खुदा को हासिल कर लिया, हम खुदा को पा चुके हैं। खुदावंद ऐसे नहीं मिलता। खुदावंद चाहता है कि हम अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिल को चाक करके उसके सामने आए, अपना दिल खोल दें, अपने दिल को पाक और साफ करके उसके सामने आकर बैठ जाए, सरनगू हो जाए, गिड़गिड़ाए, इल्तिजाए, मिन्नतें फरियादें करें, तो वो हमारी सुन लेता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हमारी हलाकत हो, वो चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन आज हम रोजे रखने के बावजूद भी हलाकत की तरफ जा रहे हैं, इबादतें करने के बावजूद भी हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं, हदिये नजराने देने के बावजूद भी हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं, कन्वेंशन करवाने के बावजूद भी हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इबादतें क्रूसेड अटेंड करने के बावजूद भी हम हलाकत की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है। हम ईमान के साथ कहते हैं पास्टर साहब या बाजी जी साढ़े ते दुआ करना सी ठीक हो जाएगी, बाजी से दुआ करके जाते हैं, रास्ते में कहते चल डॉक्टर ने भी चेक करा ही ली, हो सकता है कोई अच्छी दवाई मिल जाए। अगर आप ईमान से दुआ करवा लेते हैं तो फिर उस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर मजबूती से पकड़ लें, बांध लें कि हमारा खुदा हमें शिफा देने की कुदरत रखता है, क्योंकि शिफा उसी से सादर होती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने अपनी जिंदगी को सिर्फ प्रैक्टिकल जिंदगी बना लिया है, सिर्फ प्रैक्टिकली तौर पर हम अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं, इबादतें करते हैं, रोजे रखते हैं, हदिये देते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ईमान जो है वो कमजोर हो चुका है।
हमने ईमान को कमजोर नहीं होने देना, हमने ईमान को मजबूती से थाम लेना है, ताकि उस ईमान को मजबूती से पकड़कर जब हम चलेंगे तो रास्ता चाहे जितना मर्जी सुकड़ा क्यों ना हो, आके आपको नजात मिल जाएगी। हालेलुया। आपके सामने नजात खड़ी है। उस सुकड़े रास्ते से गुजरते हुए आपको सीटियां भी लगेंगी, आपको रगड़े भी लगेंगी, आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। हो सकता है पैरों के नीचे पत्थर भी आ जाए, लेकिन जब आप सामने पहुंचेंगे तो जिंदगी का ताज बख्शने वाला आपको बाहें फैलाकर इस्तेमाल करने के लिए खड़ा है। हालेलुया। जरूर है कि हम अपने खुदावंद के साथ मजबूती से जुड़े रहें। रोजे रखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम भूखे और प्यासे बैठे रहें और हम कहें कि ठीक है हमारा रोजा है, हमने रोजा रखा हुआ है, और बाकी काम हम वही करें जो यसाया नबी कहते हैं। उसके अंदर यसाया नबी के सहीफे के अंदर लिखा है कि खुदावंद कहते हैं शरारत के मुक्के मारते हो, झगड़े रगड़े करते हो, तुम अपने मकसद के लिए अपनी खुशी के तालिब रहकर रोजा रखते हो, मेरे लिए रोजा नहीं रखते हो। आज जरूरत इस बात की है कि हमने रोजा खुदावंद के लिए रखना, अपने ईमान की मजबूती के लिए। हालेलुया। जब ईमान मजबूत होगा तो खुदावंद खुद ब खुद हमें हर एक चीज अता कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावंद आपको इस कलाम